वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने यूपी पीसीएस 2025 या फिर 2026 को टारगेट किया है तो आपको ये बात जानना चाहिए कि सी सेट एक ऐसा बैरियर है जिसको पार किए बिना आप मेंस का टिकट नहीं प्राप्त कर सकते। आप जीएस में कितना भी अच्छा स्कोर कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप सी सेट को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट बातों को समझेंगे कि सी सेट में क्या क्या चीज़ होता है, किस प्रकार से इसको क्वालिफाई करना है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। तो देखिए, इसका पूरा नाम होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी एक पेपर होता है जो कि प्रारंभिक परीक्षा में पेपर 2 होता है। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है सब में, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे एमपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो या फिर यूपीएससी ही क्यों ना हो। अब सी सेट में आता क्या है, तो हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस के आधार पर। देखिए, सी सेट में मैथ्स होता है, मैथ्स से मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स। इसमें मैथ्स के कुछ क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के जो बेसिक से कॉन्सेप्ट है 10th लेवल तक की, वो वाले प्रश्न सब देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद रीजनिंग से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग में भी एक क्ॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। हिंदी से प्रश्न आते हैं। इसके बाद इंग्लिश का भी प्रश्न होता है और कम्युनिकेशन स्किल एंड इंटरपर्सनल स्किल, ये 5वां सब्जेक्ट होता है जो आपके लिए थोड़ा सा नया होता है। इसके अतिरिक्त मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये आपने पहले कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होता है। जैसे अगर रीजनिंग को निकाल दिया जाए तो मैथ, हिंदी और इंग्लिश ये तो हम लोगों के क्लास में भी होता है, जो 9, 10, 11, 12 की क्लास होती है वहाँ पर भी मिलता है। अब देखिए, कम्युनिकेशन स्किल जो होता है ये सबसे अलग होता है, सबसे नया होता है, क्योंकि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने उतर रहे हैं, अगर आपने एसएससी, बैंक या फिर किसी अन्य वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन किए तो वहाँ भी रीजनिंग देखने के लिए मिलता है। तो 4 सब्जेक्ट हैं, आप मतलब परिचित होते हैं इनसे। बाकी ये इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा नया होता है। अब इसको क्रैक करने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, कैसे पढ़ें कि आसानी से क्लियर हो जाए। तो देखिए, अब बातों को समझिए थोड़ा सा। इसमें 100 क्वेश्चन होता है जो यूपी पीसीएस का पेपर होता है। सी सेट का जो प्रारंभिक मतलब प्री एग्जाम होता है, इसमें जो पहला पेपर होता है ये जीएस का होता है, ये पेपर 1 होता है। इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और यहीं से मेरिट डिसाइड होती है। और जो दूसरा पेपर होता है, ये पेपर 2 जो होता है, ये सी सेट का होता है। इसमें कुल 100 क्वेश्चन रहते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब समझ रहे हैं, इसमें आपको ज़्यादा स्कोर नहीं करना है। अगर आप 33% स्कोर कर लेते हैं तो आपका सी सेट क्वालिफाई है। अब सिर्फ 33% स्कोर करना है तो इसका मतलब पता है क्या, इसमें बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं देना है। अब इतना भी कम समय नहीं देना है कि आप इसको क्वालिफाई ही ना कर पाएँ। 33% स्कोर करना है किसी भी तरीके से। अब बात को समझिए, आपके पास 5 सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और इंटरपर्सनल स्किल। अब अगर हम एक एवरेज मान के चले, जैसे 20 क्वेश्चन मैथ से मिल रहे हैं, मान लीजिए ऐसा होता है 20 रीजनिंग से, 20 हिंदी से, 20 इंग्लिश से और 20 इंटरपर्सनल स्किल से, और ऐसा होता भी है, 1 आध 2 4 क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं। अब मैथ्स अगर आप 10+2 लेवल का पढ़े हैं ना दोस्तों, तो आराम से 20 में से आप 8-10 क्वेश्चन निकाल लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। रीजनिंग अगर आपको हल्का फुल्का भी आता है, उसमें कुछ क्वेश्चन तो इतने आसान होते हैं, एकदम बेसिक तरीके से आप कर लेंगे। ठीक है, मान के चलते मैथ रीजनिंग आपका थोड़ा बहुत कमजोर है। हिंदी, अब जब आप यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन करें तो हिंदी सामान्य सी बात है कि आपकी बेहतर होगी, हिंदी या इंग्लिश, जिस माध्यम से आप पढ़ रहे हैं। अगर आप हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं तो हिंदी में लेवल आपका अच्छा होगा, इंग्लिश माध्यम से पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में आपका लेवल अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए आपने इसमें से एक कवर कर लिया, इसमें आप 15-15 स्कोर करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं रख रहा हूँ, 15-15 आपने यहाँ पे कर लिया। मैथ्स में 10 क्वेश्चन बन गया, रीजनिंग में भी 10 क्वेश्चन बन गए, तो आराम से आप 35 तक स्कोर कर लेंगे। बहुत परेशान नहीं होना। जो इंटरपर्सनल स्किल है, ये सब चीज़ें तो आप आराम से चीज़ों को बना लेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको तुक्का नहीं लगाना है। जो क्वेश्चन आपको ठीक ठीक आता है बस उसी को टिक करना है। ज़्यादातर जो ऐसे रिजल्ट दिखाई देते हैं ना प्री के बाद कि उनका जीएस में अच्छा स्कोर था, सी सेट के कारण बाहर हो गए, अब वो क्या करते हैं कि जैसे वो मान लीजिए उन्होंने 35-40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, अब मन में डर बना है, उसके बाद वो तुक्का लगा देते हैं। तुक्का लगाने से क्या होता है, उनका लेवल ख़राब हो जाता है। तो आपको तुक्का लगाने से बचना है। अब आपका प्लान क्या होना चाहिए, आपके पास जो 5 विषय है ना, इसमें से किसी 2 को आपको टारगेट में रखना है। 2 सब्जेक्ट ऐसा है जिसको ढंग से पढ़ना है। मान लीजिए मैथ और रीजनिंग आपने टारगेट पे रखा है कि हम इसे पढ़ेंगे, किसी ने मैथ और हिंदी को रखा है, कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको ढंग से पढ़ना है। बाकी जो 3 सब्जेक्ट बचेंगे उसे आप हल्का फुल्का प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो चीज़ें बन जाएगी। देखिए, आपको क्या करना है, आपको डेली 30 मिनट निकालना है, ज़्यादा नहीं, 30 मिनट आपको डेली निकालना है सी सेट के लिए।
अब 30 मिनट में आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि आपने सप्ताह में आपको 6 दिन पढ़ाई करनी है सी सेट की, एक दिन हम छुट्टी में रख रहे हैं या किसी कारण से आप नहीं पढ़ पाते, तो आप क्या कीजिए, आप भाई शुरू में मतलब स्टार्टिंग जब होगा, आप मान लीजिएगा कि शुरू के 30 दिनों तक आप पूरा समय देते हैं कॉन्सेप्ट पर, पूरा समय, ठीक, मतलब कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। 30 दिन के बाद क्या हो जाएगा कि अब ना आप कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों करेंगे। जैसे वीक में 3 दिन आपने क्या किया, 3 दिन आपने कॉन्सेप्ट पर जोर दिया, अगर कॉन्सेप्ट खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, और नहीं खत्म हुआ है तो आप कॉन्सेप्ट दीजिए। 3 दिन आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस में आप PYQs को भी फॉलो कर सकते हैं और बाकी जो क्लास की प्रैक्टिस होगी उसे आप कर सकते हैं। तो जैसे आप 30-30 मिनट डेली देंगे ना, मान के चलिए आप 30 मिनट 35 मिनट दे रहे हैं, आराम से आप सी सेट को कवर कर पाएंगे। 30 मिनट का मतलब पता है, एक कॉन्सेप्ट आप पूरा क्लियर कर लेंगे, आराम से चीज़ें हो जाएंगी। PYQs लगाएंगे तो आराम से आपको चीज़ें मिल जाएगी। अगर आप कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम लोगों ने रीजनिंग को कंप्लीट डन किया है, जो आरू के लिए था, लेकिन यहाँ पर भी काम आ जाएगा। जो पिछला UPPCS हुआ था 2024 का, उसमें भी स्टूडेंट्स के अच्छे रिस्पॉन्स आए थे कि चैनल से पढ़ के उनका सी सेट आसानी से क्लियर हो गया, तो आपका भी रिस्पॉन्स बेहतर होगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, चीज़ों को पढ़ना है ढंग से। हाँ, अब PYQs और प्रैक्टिस की बात है, तो इसके लिए ना आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस मॉक सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस है मात्र 2399 रुपये। इसमें 55 टेस्ट सीरीज होंगे, इनकी वैलिडिटी होगी 12 महीने। हालांकि आपको 12 महीने से कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि अब आपका एग्जाम ही 12 अक्टूबर को है, ठीक है। ये अगले एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। और अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, मतलब आप एक टेस्ट को कई बार दे सकते हैं। तो अगर आप इस सीरीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।